मूवी के शुरू में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जो इस्तांबुल के लिए जा रही थी। इसी ट्रेन में वो कालिया बैठा हुआ था जिसे हमने इक्वलाइजर फर्स्ट में देखा था। यहाँ पर इसने अपने हुलियों को बिल्कुल ही बदल रखा है। फिलहाल वो ट्रेन में बैठा हुआ एक बुक पढ़ रहा था। इसके पास वाली सीट पर ही एक तर्किश आदमी बैठा हुआ था। जब वो आदमी उठ करके जाता है तो ये कालिया उसका पीछा करता है। तब वो आदमी इससे कहता है कि क्या आप इस्तांबुल जा रहे हो? तब ये कालिया कहता है कि हाँ, मैं इस्तांबुल एक आदमी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ जो एक छोटी बच्ची को उसकी माँ से दूर बोस्टन से इस्तांबुल ले जा रहा है। ये सुनकर के वो आदमी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये मेरी ही बात कर रहा है। दरअसल ये आदमी अपनी वाइफ को हर्ट करने के लिए अपनी ही बेटी को उससे दूर ले जा रहा था। ये आदमी ट्रेन में बैठे हुए अपने साथियों को इस कालिया को मारने के लिए भेजता है। तब ये कालिया अपनी आदत के मुताबिक अपनी घड़ी में टाइमर को सेट करता है और उस आदमी के भेजे हुए गुंडों की धुलाई करना शुरू कर देता है। ये उन गुंडों को मार मार कर अधमरा कर देता है और फिर उसी आदमी के पास जाकर बैठ जाता है और उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अपनी गलती को सुधारने का, वरना मार मार कर तुम्हारी भी हड्डियों का कचूमर बना दूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम बोस्टन में उस लड़की की माँ ग्रेस को देखते हैं। उसके पास एक लॉयर कॉल करके कहता है कि वो बच्ची हमारे पास है। ये सुनकर के ग्रेस भागती हुई उस लॉयर के ऑफिस में पहुंच जाती है। वहाँ वो अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। लॉयर ग्रेस को कहता है कि काला आदमी तुम्हारी बच्ची को हमारे यहाँ पर छोड़ करके गया था। तभी हम उस काले को देखते हैं जो एक कैब चलाने लग गया था और वो वापस से अपने पुराने गेटअप में आ गया था। तभी इसकी गाड़ी में सैम नाम का एक बूढ़ा आदमी आकर के बैठता है। वो एक मुकदमा लड़ रहा है क्योंकि कुछ साल पहले नाजीज के हमले में इसकी बहन मारी गई थी। फिर ये कालिया सैम को एक जगह पर छोड़ देता है। ऐसे ही उसकी कैब में बहुत सारे पैसेंजर बैठते हैं, उतरते जाते हैं। फिर जब शाम होती है तो ये अपने घर आता है। वहाँ पर हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम फातिमा है। फातिमा ने अपने घर के बाहर ही कुछ सब्जियों को उगा रखा है। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है और बैठ करके किताबों को पढ़ने लगता है। तभी उसके पास एक कस्टमर का कॉल आता है। जब ये वहाँ पर जाता है तो एक आदमी एक लड़की को इसकी कैब में बिठाता है। उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। कालिया उस लड़की को देख करके समझ जाता है कि इसको ड्रग्स दिया गया है और उसके साथ रेप किया गया है। इसलिए वो इस लड़की को घर छोड़ने के बजाय हॉस्पिटल ले जाता है। उस लड़की को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद ये कालिया वापस उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से इसने इस लड़की को उठाया था। कालिया वहां पहुंचकर उन लोगों से कहता है कि तुमने उस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया। मैं उस लड़की को हॉस्पिटल छोड़ करके आया हूँ और मैं सभी को सुधरने का एक मौका देता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। ये कहकर के कालिया फिर से अपने टाइमर को सेट करता है। तभी एक आदमी दरवाजे को लॉक करके इस कालिया पर हमला कर देता है। तब ये उसकी धुलाई करना शुरू करता है और मार मार कर उसका कचूमर बना देता है और एक आदमी की उंगली तोड़ देता है और उसे कहता है कि पुलिस को कॉल करके अपना जुर्म कबूल करो। फिर वो अपने टाइमर को देखता है तो उसमें 29 सेकंड हुए थे। फिर सीन चेंज होता है और हम बेल्जियम में कैल्बर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं। जब वो अपने घर पहुंचता है तो अपनी वाइफ को देख करके शॉक्ड हो जाता है। उसकी नाक से खून आ रहा था और वो रो रही थी और 3 गुंडे भी मौजूद थे जिन्होंने कैल्बर्ट की वाइफ को बहुत बुरी तरीके से मारा था। तभी वो कैल्बर्ट को भी पकड़ लेते हैं और एक गुंडा कैल्बर्ट की वाइफ के सिर में गन रख के उसे गोली मार देता है। एक गुंडा कैल्बर्ट से कहता है कि हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं, हमें तो तुम्हें मारने के लिए किसी ने सुपारी दी है। ये कहकर वो कैल्बर्ट के हाथ में जबरदस्ती गन पकड़वा देता है और उसी के हाथ से उसी के मुंह में गोली चला देता है। फिर जब रात को वो अपने घर के करीब पहुंचता है तो उसे अपने घर की लाइट ऑन नजर आती है। इससे वो अलर्ट हो जाता है और अपनी गन निकाल लेता है और जब अंदर जाता है तो देखता है कि यहाँ पर तो उसकी फ्रेंड सुजैन आई हुई थी। फिर ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर सुजैन को पता चलता है कि आज इस कालिया की वाइफ का बर्थडे भी है। फिर ये साथ में डिनर करते हैं और सुजैन यहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन ये कालिया देखता है कि फातिमा के गार्डन की जहाँ वो सब्जी उगाया करती है वहाँ की किसी ने बहुत बुरी हालत कर दी है और घर की दीवारों को भी खराब कर दिया है। तभी यहाँ पर एक छोटा कालिया आता है। वो इस बड़े कालिये से कहता है कि आप दीवारों को क्यों साफ कर रहे हो, क्योंकि आप तो रेंट पर रहते हो, इसलिए मकान मालिक अपने आप साफ करवाएगा। फिर हम सुजैन को देखते हैं जो अपने एक फ्रेंड से कैल्बर्ट के मर्डर के बारे में बात कर रही है क्योंकि सुजैन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बेल्जियम जाने वाली है। वो जाने से पहले इस कालिये से मिलती है। तब ये कालिया उसे एक इन्वेलप देता है और कहता है कि इसमें एक आदमी सैम और उसकी फैमिली की फोटो थी जिसके जरिए से वो अपनी बहन को ढूंढना चाह रहा था। फिर सुजैन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैल्बर्ट के घर पर पहुंच जाती है। वहीं पर उसे उसका फ्रेंड डेव भी मिल जाता है। फिर ये वहाँ की हर चीज को देखते हैं। हर चीज को देखने के बाद ये समझ जाते हैं कि इन्होंने सुसाइड नहीं किया था बल्कि प्लानिंग के जरिए से किसी ने इनको मौत के घाट उतारा है। अब डेव और सुजैन बातें करते हुए लिफ्ट में आते हैं। तभी कुछ आदमी भी इनके पीछे लिफ्ट में आ जाते हैं। अब वो जैसे ही अपने कमरे में जाती है तभी 2 लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो बहुत बुरी तरीके से उसके साथ मारपीट करते हुए उससे पैसे मांगते हैं। सुजैन भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और उन पर हमला कर देती है। उधर हम उस कालिया को देखते हैं जो दीवार के पास खड़ा हुआ है और छोटा कालिया दीवार की सफाई कर रहा है। तभी इस कालिया के पास ब्रेन का कॉल आता है और वो इसे बताता है कि किसी ने सुजैन का मर्डर कर दिया है। ये सुनकर के ये कालिया शॉक्ड हो जाता है। तब ये फौरन ब्रेन के पास पहुंचता है। ब्रेन इसे बताता है कि पुलिस वालों ने कहा है कि किसी ने पैसों के लिए उसका मर्डर कर दिया। ब्रेन यहाँ पर कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि पैसों के लिए उसे मारा गया हो। कालिया को भी किसी
किसी पर डाउट होने लगता है, इसलिए वो सुजैन की सारी चीजें लेकर के आ जाता है। अब हम उन दोनों आदमियों को देखते हैं जिन्होंने सुजैन का मर्डर किया था। वो जिस घर में नशे की हालत में बैठे हुए थे वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और वो दोनों मारे जाते हैं। उधर ये कालिया सुजैन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, उसके पूरे दिन के आने जाने के रिकॉर्ड को चेक करता है। अब उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो इस फुटेज को बार बार देखता है। फिर वो डेव के पास पहुँच जाता है। डेव कालिया को देख करके हैरान रह जाता है, क्योंकि डेव को पता नहीं था कि कालिया जिंदा है। उसकी नजर में तो वो मर चुका था। कालिया यहाँ पर डेव से कहता है कि मुझे लगता है कि सुजैन का किसी ने मर्डर किया है, क्योंकि जब वो लिफ्ट में गई थी तब उसने बटन नहीं दबाया था कि उसे कौन से फ्लोर पर जाना है, बल्कि उन लड़कों ने 16 फ्लोर का बटन दबाया था। इसका मतलब है कि वो जानते थे कि सुजैन कौन से फ्लोर पर जाने वाली है, और उसकी बॉडी पर जिस जगह पर वार किया गया है वो कोई प्रोफेशनल किलर ही कर सकता है, क्योंकि उस जगह पर वार करने से इंसान की फौरन मौत हो जाती है। इसलिए वो डेव से कहता है कि इसके बारे में अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करो। ये कहकर वो चला जाता है। फिर ये कालिया अपने घर में बैठ कर के उस छोटे कालिया को काम करता हुआ देख रहा होता है। तभी उस छोटे कालिया के पास कुछ लड़के आते हैं जो असल में ड्रग्स डीलर थे, और वो उस छोटे कालिया को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। इधर ये कालिया भी सुजैन के मर्डर के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लग जाता है। वो कैल्बर्ट मर्डर से जुड़ी हुई सारी चीजों को देखता है। वो सोचता है कि जिन लोगों ने कैल्बर्ट्स को मारा था उन्हीं में से किसी ने सुजैन का भी मर्डर किया है। फिर वो डेव को कॉल करता है और कहता है कि कैल्बर्ट्स ने अपनी वाइफ को नहीं मारा था और ना ही कैल्बर्ट ने सुसाइड किया है, बल्कि उन दोनों का किसी ने मर्डर किया है। तब डेव कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो। इस पर कालिया कहता है कि कैल्बर्ट राइट हैंड था और उसकी वाइफ का जिसने भेजा उड़ाया था वो लेफ्ट हैंडर था। तब डेव कहता है कि मैं इस बारे में पूरा पता लगाने की कोशिश करूंगा। फिर ये कालिया जब अपने घर से बाहर आता है तब ये देखता है कि वो छोटा कालिया वापस अभी तक नहीं आया। इससे वो समझ जाता है कि वो उन ड्रग्स डीलर्स के चक्कर में फंसने वाला है। अब ये उस छोटे कालिया को बचाने के लिए जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब की धुलाई करते हुए अंदर पहुँच जाता है और सब पर गन पॉइंट कर देता है और उस छोटे कालिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो छोटा कालिया भी बाहर आकर के इस पर गुस्सा करता है और कहता है कि एक आर्टिस्ट बनकर के मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि मेरा भाई भी एक आर्टिस्ट था और जब वो सड़क पर अपना काम कर रहा था तब पैसे छीनने के चक्कर में एक आदमी ने उसे गोली मार दी थी, इसलिए मैं आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता। तब ये बड़ा कालिया इसे कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस चक्कर में फंस रहे हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से मेरे साथ चलो। फिर ये छोटा कालिया इस बड़े कालिया के साथ इसके घर पर आ जाता है। अब ये रूम के अंदर की दीवारों को देख करके कहता है कि मैं इन सबको पेंट कर दूंगा अगर तुम मुझे $115 दोगे। तब ये उसे एक किताब देता है और कहता है कि अगर तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें $115 से ज्यादा मिलेंगे। वो उस किताब को पढ़ने के लिए मान जाता है। फिर ये कालिया भी अपने कैब के काम पर लग जाता है। जब ये एक पैसेंजर को ले जा रहा होता है तब इसे उस पर शक होता है, क्योंकि वो बार बार रास्ता बदल रहा था, क्योंकि उसने कैब में बैठने से पहले कहा था कि उसे एयरपोर्ट जाना है। कालिया समझ जाता है कि यह आदमी मुझे मारने के लिए आया है। कालिया का शक एकदम सही था। वो आदमी अचानक से एक चाकू से उस पर हमला कर देता है। कालिया भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार हमला करता है। फिर थोड़ी देर में ये कालिया उसका काम तमाम कर देता है। फिर ये उस आदमी को एक सुनसान जगह पर नदी के पास ले जाता है और उसका फोन निकाल करके उसे नदी में फेंक देता है और उसके बाद अपनी कैब को भी आग लगा देता है। फिर हम डेव को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ होता है। तभी यहाँ पर कालिया आ जाता है और वो डेव को सारी बात बताता है और कहता है कि कल एक आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया था। ये कहकर वो उस आदमी का फोन डेव को दे देता है और उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तभी कालिया डेव को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा नंबर उस आदमी के मोबाइल से मिला है, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। तब डेव इस कालिया पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। कालिया डेव को धमकी देता है कि अगर तुमने सब कुछ नहीं बताया तो तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तब डेव कहता है कि मेरे ही आदमियों ने कैल्बर्ट्स और उसकी वाइफ को मौत के घाट उतारा था और मैं जानता था कि सुजैन इस बात का बहुत जल्दी पता लगा लेगी, इसीलिए मैंने उसे भी मारने की प्लानिंग की। जब वो गुंडे उसे अधमरा छोड़कर के बाहर गए थे उसके बाद मैंने आकर के उसका काम तमाम कर दिया था। फिर डेव इस कालिया को बाहर लेकर के जाता है और उन आदमियों से मिलवाता है जिन्होंने कैल्बर्ट और उसकी वाइफ को मारा था। यहाँ पर ये कालिया इन सब से कहता है कि कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार रहना, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त सुजैन को मारा है। ये कहकर वो डेव की वाइफ की गाड़ी में बैठ करके चला जाता है। अब ये सारे लोग ब्रेन को मारने की प्लानिंग करते हैं और उसे मारने के लिए उसके घर तक पहुँच जाते हैं। कालिया को इनके बारे में पता चल गया था कि ये ब्रेन को मारने वाले हैं, इसलिए वो इनके पहुँचने से पहले ही ब्रेन को वहाँ से लेकर के चला जाता है। उधर हम उस छोटे कालिया को देखते हैं जो इस बड़े कालिया के घर में पेंट कर रहा था। तभी ये बड़ा वाला कालिया इस छोटे कालिया को फोन करता है। छोटा कालिया उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर में ही हूँ और कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही है। तब बड़ा वाला कालिया कहता है कि बाहर झांक करके देखो। जब वो झांक करके देखता है तो कहता है कि बाहर गाड़ी में कुछ लोग आए हैं। तब ये बड़ा वाला कालिया उसे कहता है कि मेरे रूम में बहुत सारी किताबें पड़ी हुई है। फिर एक राइटर का नाम बताते हुए कहता है कि उसकी किताब को निकालना, वहीं पर एक बटन है उसे दबाना, तब एक दरवाजा खुलेगा और तुम चुपचाप उस दरवाजे के पीछे छुप जाना। ये छोटा कालिया बिल्कुल वैसे ही करता है। बड़ा वाला कालिया भी अपने रूम को अपने मोबाइल में देख रहा
था, क्योंकि उसने अपने रूम में हिडन कैमरास लगा रखे थे। तभी डेव अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उसी रूम में जाता है जहाँ पर वो छोटा कालिया छुपा हुआ था। उस रूम में डेव एक शीशे को देखता है और उस पर गोली चलाने ही वाला था। तभी बड़ा वाला कालिया इस चीज को देख लेता है और डेव को कॉल कर देता है और कहता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर के वो फोन कट कर देता है। इससे छोटे कालिये की जान बच जाती है और डेव अपने आदमियों को लेकर के चला जाता है। अब छोटा कालिया उस दरवाजे से बाहर निकल कर के देखता है कि वो सभी जा चुके हैं। तभी डेव अचानक से उसके सामने आ जाता है और गन पॉइंट कर देता है और ये उसे पकड़ लेते हैं। उधर हम कालिये को देखते हैं जो उस जगह पर जा रहा था जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहता था, लेकिन वहाँ पर भारी तूफान की वजह से सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। लेकिन कालिया अपने घर के पास आ जाता है। तभी डेव भी अपने गुंडों के साथ कालिये के घर के पास पहुँच जाता है। अब ये चारों तरफ उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इन्हें नहीं मिलता। लेकिन ये कालिया तो एक टावर पर चढ़ गया था और वो इन सब का खात्मा करने के लिए तैयारी करके बैठा था। अब एक आदमी जैसे ही रॉबर्ट के घर में घुसता है, रॉबर्ट उसे दर्दनाक मौत मार देता है। इनको पता चल जाता है कि उनका एक आदमी मारा गया है, लेकिन वो कालिया इन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी वो कालिया एक दूसरे आदमी पर हमला कर देता है और उसे भी कुत्ते की मौत मार देता है। अब ये सारे गुंडे घबरा जाते हैं कि मौत किधर से आ रही है पता ही नहीं चल रहा। फिर ये कालिया अपनी वाइफ की बेकरी में जाकर सारा मैदा नीचे गिरा देता है और एक पंखा चला देता है। जब वो मैदा उड़ कर के बाहर जाता है तो डेव का आदमी उस मैदे को देख कर के अंदर आ जाता है और वो एक ग्रेनाइड के जरिए से इस कालिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कालिया यहाँ से बाहर निकल गया था और वो आदमी खुद ही मारा जाता है। थोड़ी देर में डेव के सारे आदमी एक एक करके कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। यहाँ पर कालिया डेव से कहता है कि तू भी कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हो जा। तब डेव कहता है कि कुत्ते की मौत तो मैं इस छोटे कालिया को मारूंगा जो अभी मेरे कब्जे में है, और वो कालिया को सामने आने के लिए कहता है, लेकिन कालिया उसके सामने नहीं आता। तो वो उस कार की डिक्की पर गोली चलाता है जिसमें उसने छोटे कालिया को बंद कर रखा था। तभी यहाँ पर कालिया आ जाता है और डेव की धुलाई करना शुरू कर देता है। वो मार मार कर इसकी एक आंख बाहर निकाल देता है और एक चाकू से उसकी बॉडी को छलनी छलनी कर देता है। फिर उस टावर से उसे नीचे फेंक देता है जिससे वो दर्दनाक और कुत्ते की मौत मारा जाता है। फिर वो छोटे कालिया को डिक्की में से निकाल करके अपने घर ले आता है। फिर ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और हम छोटे कालिया को देखते हैं जो स्कूल भी जाने लग गया था। उधर हम उस बूढ़े आदमी सैम को भी देखते हैं जिसके पास एक आदमी उसकी बहन को लेकर के आता है। सैम अपनी बहन को जिंदा देख करके बहुत खुश हो जाता है और उधर हम कालिया को देखते हैं जो अपनी वाइफ के घर पर खड़ा हुआ अपनी वाइफ को याद कर रहा था। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।